चरणदास प्रजापति स्टडी कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान सभा द्वारा गौरव, अर्थात संविधान सभा में बाबा साहब ने जो संविधान प्रस्तुत किया उस पर संविधान सभा के सदस्यों द्वारा किस तरह से गौरवान्वित किया गया, महिमा मंडित किया गया, इस पर हम आज एक एक विद्वान का विचार शुरू कर रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम श्री फ्रैंक एंथोनी, जो संविधान सभा के सदस्य थे, मध्य प्रांत बरार जनरल, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, श्री फ्रैंक एंथोनी अल्पसंख्यक वर्ग से आते हैं। तो अल्पसंख्यक वर्ग की प्रतिनिधित्व करते हुए उन्होंने अपने जो विचार व्यक्त किए, अल्पसंख्यकों के प्रति बाबा साहब का क्या दृष्टिकोण था, यह प्रकट करते हैं। इससे पूर्व आपसे आग्रह है, यदि आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जब हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको सबसे पहले इसकी सूचना मिले। तो हम आज की बात पर आते हैं। ये भारतीय संविधान सभा में दिनांक 5 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 के बीच ये विषय विचार रखे गए। श्री फ्रैंक एंथोनी मध्य प्रांत और बरार जनरल अपने विचार रखते हुए कहते हैं, अध्यक्ष महोदय, यद्यपि डॉक्टर अंबेडकर सभा में उपस्थित नहीं है, फिर भी वकील होने के नाते मुझे उनको हमारे विधान के मसौदे में निहित सिद्धांतों के प्रमाण युक्त तथा स्पष्ट विश्लेषण के लिए बधाई देनी चाहिए। विधान के मसौदे पर चाहे हमारे कितने ही विभिन्न विचार हों, परंतु यदि अन्य दृष्टि से नहीं तो कम से कम स्थूल दृष्टि से तो यह स्वीकार कर लिया जाएगा कि यह एक बृहद आलेख है, बड़ा आलेख है संविधान, और मेरे विचार से यह हमारा लड़कपन होगा यदि हम मसौदा समिति के सदस्यों को विशेष रूप से धन्यवाद का एक शब्द भी न कहें, क्योंकि मुझे यह विश्वास है कि इतने बृहद आलेख को तैयार करने में, इतने बड़े लेख को, आलेख को बनाने में, तैयार करने में उनको बहुत अधिक शारीरिक तथा मानसिक श्रम करना पड़ा होगा, मेहनत करनी पड़ी होगी। अंत में मैं डॉक्टर अंबेडकर की भावना का समर्थन करता हूं, जो उन्होंने अल्पसंख्यकों की ओर से इन प्रावधानों के समर्थन में प्रकट की थी। जैसा कि डॉक्टर अंबेडकर ने बताया है कि हमने इस बारे में श्रेष्ठ मध्यम मार्ग को अपनाया है और इस दिशा में अल्पसंख्यकों का सहयोग भी पर्याप्त मात्रा में लाभप्रद सिद्ध हुआ है। यह निर्विवाद सत्य है कि कांग्रेस से समझौता करने के लिए हम लोग आधी से अधिक दूर तक आगे बढ़े। यद्यपि किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए जो अल्पसंख्यक वर्ग का ही सदस्य नहीं है, यह सुलभ नहीं कि वह अल्पसंख्यकों की कठिनाइयों और चिंताओं को ठीक ठीक समझ सके। तथापि कांग्रेस दल ने इनको यथावत समझा है और इस कारण हम उनके अत्यंत आभारी हैं। मेरा यह विश्वास है कि इन प्रावधानों द्वारा
हमने ऐसे श्रेष्ठ मध्य मार्ग को अपनाया है, जिस पर धीरे-धीरे चलकर और स्वाभाविक तथा सहज परिवर्तन की रीति से यदि हम अपने-अपने कर्तव्यों को पूरा करें, और मुझे विश्वास है कि हम सब ऐसा करेंगे, तो हम इस देश में उस एकमात्र ध्येय को प्राप्त कर सकेंगे, जिसको हम सब पाना चाहते हैं, अर्थात वह ध्येय जिसके पाने पर हम में से प्रत्येक व्यक्ति यह सोचेगा कि वह सर्वप्रथम भारतीय है, सर्वपश्चात भारतीय है और सर्वदा भारतीय है। अभी आपने श्री फ्रैंक एंथोनी मध्य प्रांत और बरार जनरल से भारतीय संविधान सभा के सदस्य रहे, उनके बाबा साहब के संविधान निर्माण में योगदान के प्रति कहे गए शब्द सुने। आप कैसा महसूस करते हैं? कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट अवश्य दें, और यदि वीडियो अच्छा लगा तो शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में यह भी बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। इसी आग्रह के साथ हम अगले वीडियो तक के लिए विदा लेते हैं। धन्यवाद, आभार।